एंथ्रोपोलॉजी की आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैग कल्चर। लैग कल्चर के तहत जो लैग इंसेक्ट्स की डिफरेंट स्ट्रेंस हैं, वो उनका कल्टीवेशन का मेथड्स, कौन कौन से होस्ट प्लांट्स में कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेशन मेथड्स, देन प्रूनिंग मेथड्स और उसके यूजेस, है ना। तो सबसे पहले देखिए अपन लोग लैग इंसेक्ट्स की स्ट्रेंथ, है ना, कौन कौन सी स्ट्रेंथ जो है हमारे भारत देश में जो है लगाई जाती है लाख की। तो लाख इंसेक्ट की भारत देश में दो स्ट्रेंस हैं, नाम है कुसमी और रंगीनी, है ना। तो कुसमी क्यों बोला जाता है इसको? क्यों? क्योंकि कुसमी स्ट्रेंस जो है वो कुसुम कुसुम का जो पौधा होता है, प्लांट्स होता है, उसमें लगाया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है कुसमी स्ट्रेंस। जबकि रंगनी स्ट्रेंस जो होती है वो कुसुम के अलावा दूसरे जितने भी होस्ट प्लांट्स हैं, जैसे आपका बेर, खैर, कत्था, है ना, बबूल, इन सब प्लांट्स में जो स्ट्रेंथ ली जाती है लाख की, उसको बोला जाता है रंगनी स्ट्रेंथ, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो लाख इंसेक्ट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो लगभग 6 महीने की होती है, तो साल भर में 2 क्रॉप ली जा सकती है ना। तो उसी की जो क्रॉप लेने के आधार पर जो कुसमी स्ट्रेंथ होती है ना, वो भी 2 क्रॉप ली जा सकती है साल भर में, और रंगनी की भी 2 क्रॉप ली जा सकती है। तो बेस्ड ऑन द हार्वेस्टिंग मंथ, है ना, हार्वेस्टिंग मंथ के आधार पर जो कुसमी स्ट्रेंथ होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है जेठवी, जिसकी की हार्वेस्टिंग होती है जेठवी क्रॉप की जून जुलाई में, और दूसरी होती है अगनी, जिसकी हार्वेस्टिंग होती है जनवरी फरवरी में। उसी प्रकार से रंगनी स्ट्रेंथ जो होती है उसकी भी 2 फसलें होती हैं। एक होती है कत्की, जिसकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर नवंबर महीने में, और दूसरी होती है बैसाखी, जिसकी हार्वेस्टिंग होती है मई और जून में, है ना। तो इनका जो नाम दिया गया इन फसलों का, इन क्रॉप्स का, वो हिंदी महीने, है ना, हमारा जो हिंदी कैलेंडर होता है, उस हिंदी कैलेंडर के महीने के अनुसार से जब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, उसके अनुसार से इनके नाम दिए गए हैं, जेठवी, अग्नि, कत्की और बैसाखी, है ना, ठीक है। और जो रंगनी क्रॉप का जो लाख होता है, वो जब हार्वेस्ट किया जाता है तो वो मैच्योर्ड नहीं होता है, वो फुली मैच्योर्ड नहीं होता है, उसको इमेच्योर्ड होता है ना। जबकि जो कुसमी क्रॉप है उसका जो हार्वेस्ट किया जाता है लाख, तो वो मैच्योर्ड होता है ना। और अग्नि और बैसाखी, इसमें देखिए अग्नि और बैसाखी ये तो 2 मेन हमारी फसल होती है, जो कि लगभग लगभग 90% 90% लाख प्रोडक्शन जो होता है भारत देश में उसको कंट्रीब्यूट करती है ना। जबकि रेस्ट ऑफ द जो है ये कत्की और जो जेठवी, ये 10% होती है ना। तो और कुसमी क्रॉप जो होती है उसको क्या किया जाता है, सुपीरियर क्वालिटी का लाख बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेजिन होता है वो कैसा होता है, लाइट इन कलर होता है, हल्का अंबर कलर का, हल्का कलर का होता है, और अच्छे प्राइस मिलते हैं उससे, है ना। ठीक है, तो यही चीज है, ये देखिए इस चित्र में यही दिखाया गया है कि रंगनी स्ट्रेंथ, है ना। तो 1 नंबर पे देखिए ये लगभग मई जून, है ना, बेस्ड ऑन द हार्वेस्टिंग, है ना। तो ये बैसाखी क्रॉप है जो कि मई जून में जो है हार्वेस्ट की जाती है, तो लगाई जाती है अक्टूबर नवंबर में, और हार्वेस्ट की जाती है मई जून। इसी प्रकार से कत्की क्रॉप, ये देखिए कत्की क्रॉप जो है वो सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती है, जून में लगाई जाती है। जबकि जो अग्नि क्रॉप है, ये देखिए तीसरे नंबर में दिखाया गया है, अग्नि क्रॉप जनवरी फरवरी में हार्वेस्ट की जाती है, जबकि लगाई जाती है ये जून जुलाई में। उसी प्रकार से जेठवी क्रॉप है, ये देखिए है, ये जेठवी क्रॉप जो है आपका कब, जून जुलाई, है ना, जून जुलाई में हार्वेस्ट की जाती है। इस प्रकार से ये इसकी स्ट्रेंथ होती है ना। अब कुसमी लाख जो है वो बहुत अच्छा कहा जाता है। कुसमी लाख जो है अच्छा प्राइस भी मिलता है मार्केट से, है ना। और इसकी जो लाख की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, जैसे मैंने बताया लाइट कलर का रेजिन होता है। तो कुसमी लाख में जो है, कुसुम के अलावा जो है बेर का जो ट्री होता है वो भी उसका एक होस्ट प्लांट, अच्छा होस्ट प्लांट कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हर जगह बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा जो सीरीज होता है, सीरीज एल्बेजिया स्पीसीज, है ना, वो भी जो है वो कुसमी वुड लैग के लिए एक अच्छा होस्ट का काम करती है ना, ठीक है। और जो ये ट्रीज जो होते हैं, है ना, वो 5 से 6 साल में उनको प्लांटेशन करने के बाद
जो है उनके ऊपर अपन फसल ले सकते हैं। बनिस्बत की दूसरे जो फसल है जैसे कुसुम ही है, कुसुम 15 साल के बाद जो है उसमें अपन लोग लाख ले सकते हैं। तो इसलिए सीरीज है, बेर है, ये ट्रीज ऐसा है एक कुसुम लाख के लिए एक सब्स्टिट्यूट के रूप में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है आपका 5 से 6 साल में उनमें अपन लोग लाख का कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, हैं? ठीक है। तो जो लैक इंसेक्ट्स जो होता है उसका कल्टीवेशन के लिए कौन-कौन से सुटेबल होस्ट प्लांट्स होंगे, है ना? तो लैक इंसेक्ट्स के लिए जो है बेसिकली होस्ट प्लांट्स उनके जो आपका वो कोशिका रस रहता है पौधों में, है ना? तो प्लांट्स का जो रस है, प्लांट्स की कोशिकाओं में जो रस होता है, उसके ऊपर इंसेक्ट सर्वाइव कर सके, उससे ऊपर अपना भोजन ग्रहण कर सके, उसके आधार पर जो है होस्ट प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है। लगभग मोर देन 400 से ज्यादा अधिक स्पीशीज है प्लांट्स की, जिसमें ऊपर लैक कल्टीवेशन किया जाता है ना? तो जिसमें कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो पलास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, कुसुम, स्लेचेरा ओलियोसा और बेर, जिजिपस, मॉरिशिया, है ना? ठीक है, ये जो है ये प्रमुख रूप से पलाश, कुसुम और बेर मेन रूप से हमारे होस्ट प्लांट्स होते हैं। ये देखिए ये चित्र में दिखाया गया पलाश, कुसुम और बेर, है? फिर उसके अलावा ये मेजर हो गया, मेजर के अलावा कुछ माइनर इंपॉर्टेंट लैक होस्ट प्लांट्स भी होते हैं, जैसे खेर, घोंट, बरह, पीपल, अरहर, खजानस खजान, अरहर में भी लाख का कल्टीवेशन किया जा सकता है। उसके अलावा गलवांग ना, ठीक है, ये देखिए ये इसी की सब फोटो दिखा रहे हैं। ये देखिए बबूल, अकेसिया अरेबिका, बबूल के में भी होस्ट प्लांट्स के रूप में लाख का कल्टीवेशन किया जा सकता है। अकेसिया कैटेचू, खैर, ये खैर मतलब कत्था ना, कत्थे की जो पौधा होता है उसके ऊपर भी लाख कल्टीवेशन किया जा सकता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलास, ये देखिए इसके सबके चित्र दिखाए जा रहे हैं, है ना? कुसुम, स्लीचिरा ओलियोसा, है ना? देन कजनस कजान, ये देखिए अरहर, है ना? अरहर के ऊपर भी लाख का कल्टीवेशन किया जा सकता है। फीकस बेंगालेंसिस, ना, ठीक है। उसके अलावा फीकस है, रेसिमोसा, गूलर, गूलर जो होता है, गूलर प्लांट तो प्राय सब जन जानते होंगे, हैं? तो गूलर के प्लांट्स में भी किया जा सकता है लैक का कल्टीवेशन। फीकस रिलीजियोसा, पीपल, पीपल का पेड़ जो होता है उसमें भी किया जा सकता है। फिर देन जिज्बस, जिज्बस मतलब बेर, जिज्बस मॉरिशियाना, मॉरिशियाना, है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से कई होस्ट प्लांट्स हैं जिनमें भी लाख का कल्टीवेशन बहुत आसानी से और अच्छे से किया जा सकता है। अब बात आती है प्रूनिंग ऑपरेशन, है ना? तो कोई भी जो होस्ट प्लांट्स है उनकी प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है ताकि हमको अच्छी क्वालिटी का लाख प्राप्त हो सके। और सामान्यतः प्रूनिंग जो की जाती है वो लाइटली की जाती है, अर्थात बहुत डेंस रूप से नहीं करना है। एक स्टैंडर्ड कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए लाइटली प्रूनिंग, प्रूनिंग अर्थात कटाई छटाई, है ना? पेड़ पौधों को होस्ट प्लांट्स की कटाई छटाई प्रूनिंग कहलाती है। तो ये हल्के रूप से करना है क्योंकि लाइट प्रूनिंग जो होगी वो क्या करेगी, जो स्टंटेड ग्रोथ और जो भी ग्रेजुअल इंक्रीज है ना ट्रीज में, ना उन सबको क्या करेगा, अवॉइड करेगा, है ना? तो इसमें क्या होता है, जो लगभग ब्रांचेस जो 1.25 से 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर की होती है ना, उनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है ना। और कहाँ से काटा जाता है, लगभग नीचे से 30 से 45 सेंटीमीटर की लेंथ को छोड़ करके, है ना, बाकी की चीजों को काट दिया जाता है। याद रखना 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर की जो ब्रांचेस होती है सामान्यतः जो लाइट प्रूनिंग होती है उसमें या अपने जो मोटे अंगूठे के बराबर, है ना, अंगूठे की जो मोटाई होती है लगभग उतने जो मोटाई का ना उतनी डायमीटर का जो है ब्रांचेस, शाखाएं जो होती है पौधों की, उनको नहीं कट किया जाता है ना। साथ साथ जो डेड हो गया है ना, जो ब्रांचेस खत्म हो गई हैं, जिनमें डिसीज्ड प्लांट्स है, डिसीज्ड ब्रांचेस हैं, उनको भी रिमूव कर देना है। जितने भी स्प्लिट है, ब्रोकन ब्रांचेस है ना, उनको भी क्या कर दिया जाता है, प्रूनिंग ऑपरेशन कट कर दिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ प्रूनिंग इन ब्लैक होस्ट प्लांट्स, है ना, दो प्रमुख रूप से प्रूनिंग के प्रकार हैं। पहला होता है एपिकल या लाइट प्रूनिंग, दूसरा होता है बेसल या हैवी प्रूनिंग। जैसा मैंने अभी आपको बताया एपिकल प्रूनिंग या लाइट प्रूनिंग, है ना। लाइट प्रूनिंग इज जनरली रिकमेंडेड की जाती है कमर्शियल रूप से, जिसमें कि होस्ट प्लांट पलाश, कुसुम और बेर में प्रमुख रूप से लाइट प्रूनिंग की जाती है ना। जैसे मैंने बताया कि लेस देन 2.5 सेंटीमीटर अर्थात 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर तक की जो ब्रांचेस होंगी उनको कट कर देंगे
है ना, और लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ करके कट करेंगे, है ना। और जो ब्रांचेस 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर की है उसके ऊपर की जो है उन ब्रांचेस को कट नहीं करेंगे, है ना। डिसीज और डेड पोर्शन जो है ब्रांचेस का उनको भी रिमूव कर देना है। दूसरा होता है बेसल या हैवी प्रूनिंग। हैवी प्रूनिंग में ना, है ना, जो पिक ग्रोइंग बुशिक होस्ट प्लांट्स हैं उनकी जो बहुत तेजी से बहुत जल्दी बढ़ते हैं उनके केस में हैवी प्रूनिंग की जाती है ना। और प्रूनिंग की जाती है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, है। ठीक है, जैसे एग्जांपल फ्लेमिंगा ना, ठीक है, फ्लेमिंगा सेमी अराटा का प्लांट होता है जिसकी भी वो बहुत छोटा प्लांट होता है ना, तो उसमें भी इसमें हैवी प्रूनिंग की जाती है ना। अब बात आती है प्रूनिंग टाइम की, तो अलग अलग जो होस्ट प्लांट्स हैं उनके अनुसार से अलग अलग प्रूनिंग की जाती है ना। जैसे कुसुम है, कुसुम होस्ट प्लांट्स है तो उसकी जो प्रूनिंग की जाएगी वो आइदर जनवरी फरवरी या जून जुलाई में की जाएगी। जबकि खैर में जो होती है वो कब की जाती है, खैर में मार्च के महीने में की जाती है ना। ठीक है, और बेर में जो है वो कब की जाती है प्रूनिंग, फरवरी के महीने में की जाती है, ताकि इनाकुलेशन का कार्य बूट लैग जो है बूट लैग का इनाकुलेशन का कार्य जुलाई में और किया जा सके। और अप्रैल महीने में भी किया होती है ताकि अक्टूबर नवंबर में अप्रैल महीने में भी बेर में क्या कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि अक्टूबर नवंबर के महीने में इसमें इनाकुलेशन रूट लैग का किया जा सके ना। पलाश के केस में देखिए प्रूनिंग शुड बी डन इन फरवरी, फरवरी के महीने में करना है। अक्टूबर नवंबर की क्रॉप लगाना है पलाश की तो हमको अप्रैल के महीने में प्रूनिंग करनी है। फिकस की स्पीशीज के केस में अप्रैल में किया जाता है प्रूनिंग ताकि जुलाई में इसका इनॉकुलेशन किया जा सके, है ना। और मई में फिकस की प्रूनिंग की जाती है ताकि अक्टूबर में इसका इनॉकुलेशन किया जा सके, है। फिर होता है सिस्टमैटिक कल्टीवेशन ऑफ लाख। लाख का किस तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है, जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं, तो सिस्टमैटिक कल्टीवेशन के तहत दो प्रमुख रूप से मेथड्स हैं। प्योर कल्टीवेशन जिसमें कि सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट प्लांट यूज किया जाता है। दूसरा होता है मिक्स्ड कल्टीवेशन, जनरली अल्टरेशन ऑफ होस्ट इज प्रैक्टिस, मतलब होस्ट प्लांट्स को बदल बदल करके मिक्स्ड कल्टीवेशन, एक बार पलाश का लगाया, पलाश में लगाया, दूसरी बार किसमें, बेर में लगाया, इस तरीके से मिक्स्ड कल्टीवेशन कहलाता है। प्योर कल्टीवेशन में सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट प्लांट्स लगाया जाता है पूरे खेत में, है ना। तो सिंगल प्योर कल्टीवेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड सिस्टम, दूसरा होता है मॉडिफाइड सिस्टम। और जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है उसको डिफरेंट कूपेज में बांटा गया है। 3 कूपेज सिस्टम फॉर रंगनी क्रॉप, नॉर्मल 4 कूपेज सिस्टम फॉर कुसमी क्रॉप। इस प्रकार से मॉडिफाइड सिस्टम जो है उनके 3 विभिन्न प्रकार हैं। 2 कूपेज सिस्टम फॉर रंगनी क्रॉप, 2 कूपेज सिस्टम फॉर कुसमी क्रॉप, देन 3 कूपेज सिस्टम फॉर कुसमी क्रॉप, है ना। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड सिस्टम, है ना। स्टैंडर्ड सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया 3 कूपे स्टैंडर्ड सिस्टम, है ना। 3 कूपे अर्थात 3 जो है खंडों में बांटना, है ना। फील्ड को कूपे अर्थात खंडों में विभक्त करना, फील्ड को जिस पूरी फील्ड है उस फील्ड में 3 भागों में बांट देना, है ना। जैसे रंगनी क्रॉप के लिए 3 कूपे सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर रंगनी क्रॉप, है ना। पलाश और बेर के केस में, है ना। कूपे का मतलब क्या होगा, फील्ड को जो है हमको वेरियस रीजन्स में, है ना, अलग अलग क्षेत्र में बांट देना, और एक एक क्षेत्र को क्या बोलेंगे अपन, कूपे बोलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जो 3 कूपे स्टैंडर्ड सिस्टम है रंगनी क्रॉप के लिए, उसमें क्या करते हैं, जो टोटल एरिया है हमारे पास फील्ड का उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 कूपे में, ए, बी और सी में। किस रेशियो में, 3:1:3 रेशियो में, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रीज, अर्थात अगर हमारे पास मान लीजिए 70 पौधे हैं तो 30 पौधे जो हैं आपका क्या करेंगे, 30 पौधे एक कूपे में रख देंगे ए में, 10 पौधे बी में रख देंगे और सी में फिर से 30 पौधे, है ना। तो ये क्या होगा, 3 कूपे बन गए, 30, 10, 30, है ना। तो जब टाइम ऑफ प्रूनिंग, है ना, ठीक है, अब इसको लोकल क्लाइमेट के अनुसार से जिस तरीके का मौसम दिख रहा है ना, उसके अनुसार से इसकी प्रूनिंग का टाइम को हमको एडजस्ट करना है। ए एंड सी, ये देखिए ए और सी जो 3 मतलब 30 और 30 ये पौधे हैं उनको कल्टीवेशन में लाया जाएगा जब ये 10 प्लांट्स जो हैं इनमें किसी प्रकार का ब्रूड लैग लगाया नहीं जाएगा, इसमें इनॉकुलेशन नहीं करना है। ए और सी में बस अपन इनॉकुलेशन करेंगे और रेस्ट जो है वो 1 जिसमें 10 पौधे हैं उसको क्या करेंगे हम लोग
छोड़ देंगे, उसमें किसी प्रकार की क्रॉप नहीं लेंगे। कब लेंगे? जब नेक्स्ट ईयर में जब जो है ये कूपे 3 और 3 वाले जो हैं, इनको जब हम कल्टीवेशन में नहीं लेंगे, उस समय में इसका कल्टीवेशन लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का ए एंड सी कूपेज आर कल्टीवेटेड एंड रेस्ट इन अल्टरनेट ईयर्स, है ना, एक साल छोड़ करके अल्टरनेट ईयर्स में इसका कल्टीवेशन लेंगे, है ना, ठीक है। जबकि ये जो है अल्टरनेट ईयर्स में 3 और 3 का लेंगे, जबकि इसको जो है हर साल लेना है, लेकिन केवल 2 क्रॉप नहीं लेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो 1 रेशियो है उसमें एक ही सिंगल क्रॉप लेंगे एक साल में, है ना। तो ये कहलाता है 3 कूपे स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर रंगनी क्रॉप, है ना। नॉर्मल 4 कूपे सिस्टम, ये देखिए 4 कूपे सिस्टम है कुसुमी क्रॉप के लिए, है ना। तो इसमें किस होस्ट प्लांट क्या रहेगा, कुसुम रहेगा, है ना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कूपे को 4 भागों में डिवाइड करेंगे, ए बी सी और डी, है ना, रोटेशन के हिसाब से ए बी सी डी। फर्स्ट हार्वेस्टिंग इन इस कूपे सर्व एज द प्रूनिंग फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। एक का जो है जैसे आपने हार्वेस्ट किया तो नेक्स्ट की प्रूनिंग के लिए ये तैयार हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ईच कूपे इज कल्टीवेटेड फॉर लैक वंस इन 2 ईयर्स। एक कूपे को, है ना, 2 साल में एक बार नंबर आएगा। फिर एक बार इसको 6 महीने किया, फिर इसको एक बार 6 महीने किया, एक बार इसको 6 महीने किया, फिर एक बार इसको 6 महीने किया। अर्थात ए बी सी डी को हर 6 महीने में एक एक फसल लेती जानी है, और ये धीरे से क्या होगा, फिर डी के बाद ए नंबर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हर 2 साल में एक बार एक कूपे का नंबर आएगा, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 महीने के अंदर एक एक क्रॉप लेती जानी है, और जो रेस्ट 3 कूपे हैं वो क्या करेंगे, रेस्ट में रहेंगे, अर्थात इनमें फसल नहीं ली जाएगी। तो ये इजिली प्रूनिंग करने के बाद जो है ऑटोमेटिकली पूरी फिर से फ्रेश की कंडीशंस में आ जाएंगे, है ना। तो दूसरा होता है मिक्स्ड कल्टीवेशन, है ना। तो मिक्स्ड कल्टीवेशन का अर्थात क्या है कि जो क्रॉस स्टैंड मेथड ऑफ ब्लैक प्रोडक्शन इज फॉलोड, दैट इज व्हेन अल्टरेशन ऑफ पोस्ट इज प्रैक्टिस्ड। मिक्स्ड कल्टीवेशन अर्थात जो अल्टरेशन ऑफ पलाश विद बेर, अल्टरेशन ऑफ पलाश विद खैर, है ना, कुसुम खैर अल्टरेशन, इस तरीके से बदल बदल करके वो करना, आपको वो बेर में लाख का कल्टीवेशन करना, वो कहना मिक्स्ड कल्टीवेशन। एग्जांपल है अल्टरेशन ऑफ पलाश विद बेर और खैर, है ना। कैन बी प्रैक्टिस्ड फॉर द रंगनी क्रॉप्स, है ना। रंगनी क्रॉप्स के लिए इसकी प्रैक्टिस की जाती है, वेयर बेर और खैर आल्सो ऑफर्स इन एरिया विद पलाश, ठीक है। बेस्ट प्लान इज टू यूटिलाइज पलाश फॉर ग्रोइंग द बैसाखी क्रॉप एंड बेर और खैर फॉर द कटकी क्रॉप, ठीक है। ये समझ में आया ना। तो इस प्रकार से अपन अलग अलग बदल बदल करके, जैसे कुसुम खैर अल्टरेशन, है ना, कुसुम को कब लेना है, जेठी क्रॉप के रूप में कल्टीवेशन करेंगे। अल्टरनेट विद द खैर विच विल बी कल्टीवेटेड फॉर द, क्या होगा, जेठी के बाद अग्नि क्रॉप आएगी, अग्नि में खैर में लगाएंगे अपन लोग, है। उसी बार 4 सिस्टम, है ना, उसमें भी कुसुम खैर अल्टरेशन में जो 4 सिस्टम अभी आपको समझाया ABCD वाला, उसका तरीका इस कुसुम खैर अल्टरेशन के मेथड्स में उपयोग में लाते हैं। अब बात आती है एरी लैग और फुनकी लैग क्या होता है ना। एरी लैग और फुनकी लैग क्या होता है। यदि लैग क्रॉप जो है वो उसका हार्वेस्ट कब किया जाता है, लिटिल बिफोर द लार्वल इमर्जेंस, है ना। अगर लैग क्रॉप का हार्वेस्टिंग जो लार्वा निकलने के पहले किया जाता है, तो इस प्रकार के लैग को बोला जाता है एरी लैग या इमैच्योर लैग, है ना। और जो दूसरा होता है फुनकी लैग, जिसमें क्या होता है कि जब लार्वा का जो है इमर्जेंस, है ना, ठीक है, इमर्जेंस होने के बाद लैग क्रॉप को हार्वेस्टिंग किया जाता है। कब, जब उसमें से जो है लाख इंसेक्ट्स क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, उनका निकल जाता है, इमरजेंसी के बाद किया जाता है, तो उस प्रकार के लैग को बोला जाता है फुनकी लैग या एम्प्टी लैग, क्योंकि उसमें अब कुछ नहीं है, लैग इंसेक्ट्स वहां से जा चुका है, तो इस प्रकार से उसको बोला जाता है फुनकी लैग, है ना। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, स्टिक लैग, सीड लैग, सेल लैग, बटन लैग, ग्रीन लैग, है ना, ग्रीज लैग, ये डिफरेंट लैग के फॉर्म्स है ना। जैसे स्टिक लैग है ना, तो ये क्या है, जो चाकू की सहायता से जो है ना, या उंगलियों की सहायता से जो होस्ट प्लांट्स की जो पिक्स होती है, उससे लैग इंक्रेस्टेशंस को अलग कर लिया जाता है ना, वो कहलाता है स्टिक लैग। सीड लैग क्या होता है, जो स्टिक लैग आफ्टर ग्राइंडिंग एंड वॉशिंग, है ना, ग्राइंडिंग और वॉशिंग करने के बाद जो लैग बचता है उसको बोला जाता है सीड लैग, है ना, या उसी को चावड़ी भी बोला जाता है, CHOWRI। सेल लैग, है ना,
ठीक है, ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है स्टिक लैग का, जो वॉशिंग और मेल्टिंग के बाद जो है कई सारे अलग-अलग फ्लैक्स के रूप में, है ना, सैलक, बड़ी-बड़ी ऐसी सैलक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको सैलक बोलते हैं। और बटन लैग, मेल्टिंग प्रोसेस करने के बाद लैग को जो है एक प्रकार से बटन जैसे शेप के आकार में उसमें गिराया जाता है उसको, है ना, ठीक है, दूसरा कि 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डायमीटर की उसकी क्या होती है, डिस्क होती है, और 1/4 इंच का थिकनेस होती है, उसको बटन लैग बोला जाता है। उसी प्रकार से जो है लैग प्रोसेसिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, कांकेर, कोरबा, राजनांदगांव, है ना, ये प्रमुख रूप से यहाँ पे प्रोसेसिंग का कार्य होता है। इसके अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में भी कार्य किया जाता है ना। और प्रोडक्शन, लैग प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया और थाईलैंड ही 2 मेजर प्रोड्यूसर्स हैं लैग के, जिसमें कि इंडिया में भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो सबसे ज्यादा जो है हाँ किया जाता है, फॉलोड बाई झारखंड, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में इसका यूज किया जाता है। लैग प्रोडक्ट्स है ना, लैग डाई को जो है वूलन को, सिल्क को कलर करने के लिए यूज किया जाता है। लैग वैक्स जो है ना वो शूज के पॉलिश के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ लिपस्टिक, क्रेयॉन्स वगैरह बनाने के लिए भी लैग वैक्स का यूज किया जाता है। सेल्लाक जैसे आपको बताया अभी, है ना, ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने के लिए सेल्लाक का यूज किया जाता है। प्रिंटिंग इंक्स जो है, वुड ट्रीटमेंट्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, है ना, उनके लिए भी इसका सीड सेल्लाक का यूज किया जाता है। एलोरिक एसिड, है ना, अल्फा एलोरिक एसिड जो है ये सेल्लाक का मेजर